नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी हम वीकली, डेली और मंडे को क्या पोजीशन रहेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी जो पिछला वीक था वो 105 पॉइंट नीचे बंद हुआ है पिछले जो कि 170 पॉइंट का था। ओपन हुआ था बैंक निफ्टी 44,958 पर, हाई इसने 45,184 का लगाया और जो लो था 44,547 का, और जो क्लोज हुआ है 44,819 पे क्लोज हुआ है। अब अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से बेरिशनेस आई हुई है। बैंक निफ्टी पिछले कुछ हफ्ते से 10 तारीख से पिछला हफ्ता गया है उसमें बेरिशनेस है, बल्कि मार्केट नीचे का रुख दिखा रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट इस वीक में, मई 2030 के वीक में, यहाँ से एक बारी इसने ऊपर लिया 43,000, नहीं, इस वीक से 43,400 के लेवल को जब इसने तोड़ा था इस वीक में, पहली मई के, जब इसने तोड़ा यहाँ से, तो इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने इसको सस्टेन करा और इस कैंडल ने इसको दोबारा से छूने की कोशिश करी थी, इसके लो को नीचे तोड़ने की कोशिश करी थी। अब अगर हम देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन जो इस वीक में 1 2 3 4 5 6 वीक्स में हुई है, ये अप्रोक्सीमेटली 43,350 से लेके 44,100 के बीच में हुई है। अब जब इसने इस वीक ने इसको ब्रेकआउट करा और देन फिर ये गैप अप आया, गैप अप को सस्टेन नहीं करा, हाईएस्ट एवर लेवल इसने 45,655 का ये 3 जुलाई के वीक में दिखाया था स्टार्टिंग में, और ये जो वीक है ये 105 के पॉइंट पे नीचे बंद हुआ है। अब हमें ये लगता है कि इस वीक में अगर मोमेंटम आता है, क्योंकि देखिए रिजल्ट्स आने वाले हैं, बैंकों के भी रिजल्ट आने वाले हैं, 15 तो हो गई है, नेक्स्ट वीक तक मोस्ट प्रॉब्ली आ जाने चाहिए। डेट्स मैंने अभी देखी नहीं है, नेक्स्ट वीक या उससे वीक तक, जुलाई के एंड तक तो आ जाने चाहिए। अगर हम भी बात करें कि रिजल्ट्स तो अच्छे रहेंगे रहेंगे, कोई डाउट नहीं है। एनपीए लेवल्स भी ठीक हैं, क्योंकि हम कंसल्टेंट एमएससी एमई के भी हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं कई एमएससी एमई के, और एमएससी एमई को काफ़ी ग्रोथ काफ़ी क्लोज से देखते हैं, तो ग्रोइंग तो है और एनपीए के लेवल भी कम हो रहे हैं, और अवेयरनेस अबाउट द क्रेडिट डिसिप्लिन वो आ रहा है लोगों के बीच में। बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है क्रेडिट डिसिप्लिन को लेके, जो कि अच्छी बात है फ्यूचर के लिए, देश की तरक्की के लिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें कि ये जो 44 मतलब कि इस वीक में लेवल क्या हो सकते हैं, तो हमें लगता है कि अगर ये 45,655 का लेवल इस वीक में छू जाए तो ये 45,700 का मैक्सिमम जा सकता है, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि अभी थोड़ी सी बिरिशनेस दिख रही है इसमें। अगर ये नीचे का लेवल देखूं, अगर कि नीचे का सपोर्ट इसका कहाँ पे बनता है, तो मेरे हिसाब से जो इसका सपोर्ट है वो 44,500 के करीब बनता है। अगर ये 44,500 को तोड़ जाता है वीक में, तो फिर ये हमें 43,800 का एक नेक्स्ट बिगेस्ट सपोर्ट है। 45,700 और 44,500 का अपर रेंज एंड अपर और लोअर रेंज है इस वीक में, मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से। और अगर हम डेली में आए तो डेली में जो बैंक निफ्टी था 154 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। ओपन ये हुआ था 44,860 पर, हाई इसने लगाया 44,923 का, और लो जो था 44,547 का, और क्लोज हुआ है 44,819 पे। अगर आप शुक्रवार की बात याद रखें तो थर्सडे की बात याद रखें, सॉरी, थर्सडे को हमने कहा था कि 45,000
200 के आसपास जैसे ये आता है तो सेलर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं पिछले हफ्ते से। ये देखिए पिछले हफ्ता 10 तारीख से शुरू हुआ था, तो मोस्टली जो है वो नेगेटिव ही हैं। यही दो 175 की कैंडल्स दो बनी है और बाकी का थोड़ा सा नेगेटिव ही है। अगर अपन बात करें कि जी अगर ये 45 लेवल्स देख लेते हैं, या फिर लेवल्स में हमें लगता है ये जो इंक्रीज था, मैंने एक्चुअली निफ्टी में भी एक वीडियो दिखाया था, बट वो वीडियो चला उसकी आवाज ही आई है। ये हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। जो चंद्रयान 3 था उसका एक स्टॉक मार्केट का मीम बना हुआ है। जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ है तो ये 245 में बैंक निफ्टी, और निफ्टी में तो बहुत अच्छा खासा उछाल आया था। निफ्टी में हम वैसे ही बुलिश रह रहे हैं। तो इन दोनों का उन्होंने कंपैरिजन दिया था। कभी आप सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा, या मैं देखूंगा अगर यूट्यूब पे या फेसबुक पे मैं पोस्ट कर पाया इस वीडियो को तो पोस्ट कर दूंगा। तो ये अगर ऊपर के लेवल का बात करें, अगर ये 44,900 के लेवल को सस्टेन करता है तो ये हमें 45,000, 45,100, इसको माफ कीजिएगा 100 समझ लीजिएगा, 45,200 और 45,300 के लेवल मंडे को दिखा सकता है। और अगर ये 44,800 के लेवल को तोड़ जाता है नीचे की तरफ, दो ये बंद 44,887 पे हुआ, तो 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ मायने नहीं रखते, ऊपर नीचे वैसे ही हो जाते हैं। तो 44,800 के लेवल को सस्टेन नहीं करता तो 44,700, 44,600, 44,500 और 44,400 तक के लेवल हमें ये दिखा सकती है बैंक निफ्टी। और मंडे को अगर सपोज ये गैप अप ओपन होता है 44,000, 45,100 के आसपास या 45,000 के आसपास ओपन होता है, तो मैं जो ट्रेड लूं वो ट्रेड जब तक ये 45,000 लॉन्ग की पोजीशन, मेरे को जहां तक लगता है कि मेरे को 45,100 के लेवल को जब तक ये क्रॉस ना करे तो मैं अभी तक इसमें बुलिश नहीं हूं। और अगर ये 45,100 के आसपास ओपन भी होती है तो भी मैं इंतजार करूंगा इसका 45,200 को तोड़ने का, तभी मेरे को लॉन्ग एंट्री दिखती है। बट अगर 45,100 पे किसी ने लॉन्ग एंट्री पे जाना है तो वो 45,000 या 44,950 का अपना स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री ले सकता है। 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी में नीचे की एंट्री लेनी पड़ती है। और निफ्टी में अगर बात करें तो स्टॉप लॉस 25 या 30 पॉइंट का इनफ होता है। और अगर ये गैप डाउन खुलता है 44,700 और 600 के लेवल के बीच में खुलता है, तो जब तक ये 44,500 के लेवल को तोड़ता नहीं है और सस्टेन नहीं करता तो मेरी बेरिशनेस नहीं आएगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये रिकवरी दिखा सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक लाइव टेलीग्राम पे पोस्ट डाला था कि भाई ये 44,500 को तोड़ेगा तो ये नीचे के लेवल हमें दिखा सकता है। और फिर हमने कहा था कि ये 44,600 को तोड़ेगा, तो हमने कहा था ये 44,600 को तोड़ नहीं रहा है तो हमें लगता है कि रिकवरी आ सकती है 100-200 पॉइंट की। और अच्छी खासी रिकवरी 100-200 पॉइंट के करीब की आई है यहाँ पर। मेरा ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, बट मैं ट्रेडिंग व्यू में देखता हूँ कि अगर मैंने जो लेवल बताया था वो दिख जाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर हमने कहा था, अब ये पता नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये एक ट्रायंगल का हमने रेंज लिया था जो कि हम हमेशा बार बार बताते हैं। तो ट्रायंगल की रेंज के हिसाब से हमने ये निकाला था कि ये 44,600 के लेवल को नहीं तोड़ रहा है यहाँ पर, तो ये रिकवरी दे सकता है। और ये देखिए 5, 9 और 13 की जो लाइंस हैं उसने क्या खूबी से यहाँ पर 5 मिनट में काम करा है। 15 मिनट में भी देख सकते हैं, 15 मिनट में भी अच्छा खासा काम करा। 15 मिनट में पकड़ा नहीं जाता सौदा, तब डर लगने लग जाता है। तो जब आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट के ऊपर काम कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है।
अगर बैंक निफ्टी का मैंने दोनों लेवल ऊपर के और नीचे के आपको बता दिए हैं। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप कोई भी अपना जो ट्रेड लेंगे वो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से और एडवाइस से लेंगे, अपना रिस्क और रिवार्ड देख के लेंगे। बेहतर तो यही होगा कि आप सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके काम करें। और दूसरा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक और शेयर करें। हम अप्रॉक्सीमेटली यूट्यूब पे 246 मेंबर्स हैं, लिंक्डइन पे हम 7,500 हैं, फेसबुक पे हम 3,500 के करीब हैं और इंस्टा पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, 100 के करीब हो गए हैं। और अपना ट्विटर पे हम बहुत स्लो ग्रो कर रहे हैं, वहां पर कम है। और जहां तक हम बात करेंगे अपनी टेलीग्राम चैनल की, उसमें हम 200 के करीब मेंबर्स हैं। आपका जो प्यार है और जो आशीर्वाद है, उससे हम 2 या 3 महीने में इतना ग्रो कर पाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट और शेयर जरूर करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, ये हमें हौसला अफजाई देता है। धन्यवाद। इसके लिंक्स जो हैं यूट्यूब में, जितने भी मेरे सोशल मीडिया के वो हैं, उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके नीचे लिंक्स लगे हुए हैं। गलती से कल पोस्ट हो गए थे ट्रेडिंग व्यू में, तभी उन्होंने 3 दिन के लिए मेरे को बैन करा हुआ है। तभी मैं आज अपने जो पर्सनल अकाउंट है उसकी उसमें रिकॉर्डिंग करके आपको दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।